फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिसनर। आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी का नाम है जिमी बनी एंड हिज टू ओल्डर ब्रदर्स। ये स्टोरी एक बच्चों की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन इंग्लिश की लाइन पढ़ूंगी और साथ साथ में हिंदी में ट्रांसलेट भी करती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन समर डे, जिमी द बनी एंड हिज टू ओल्डर ब्रदर were riding their bicycle। वन मतलब गर्मी, एक समर मतलब गर्मी, डे मतलब दिन, लेकिन हम इसे ऐसे पढ़ेंगे गर्मी के दिन थे। जिमी, जिमी नाम है बनी का, खरगोश का नाम जिमी है। जिमी द बनी, जिमी जो खरगोश, जिमी खरगोश जो था, और उसके दो बड़े भाई वर राइडिंग देयर बाईसाइकिल। जिमी और उसके दो भाई साइकिल चला रहे थे। Their dad sat in the backyard reading a book. Were riding their bicycle. Their dad sat in the backyard reading a book. Their उनके डैड पिता sat बैठे in the backyard पिछवाड़े, reading पढ़ना, a book किताब। उनके पिता पिछवाड़े में मतलब घर के पिछवाड़े में जो बरामदा होता है ना, वहाँ बैकयार्ड, उसको बैकयार्ड बोलते हैं, वहाँ बैठकर किताब पढ़ रहे थे। टू ओल्डर बनीज laughed loudly as they raced. Jimmy tried to catch upon his training wheel bike. टू दोनों, ओल्डर बड़े, बनीज खरगोश, laughed हंसे, loudly जोर, as they उन्होंने रेस्ट दौड़। टू ओल्ड बनीज laughed loudly, दो बड़े खरगोश जोर से हंसे जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई। जिमी ट्राइड कोशिश, टू कैच अपॉन ऑन हिज ट्रेनिंग व्हील बाइक। जिमी जो था वो खरगोश का नाम है। ट्राइड मतलब कोशिश, कैच पकड़ना, हिज उसका, ट्रेनिंग परीक्षण, ट्रेनिंग की हिंदी होती है परीक्षण, व्हील चक्का, बाइक। ओके, सो जिमी ने कोशिश की कि वो कैच अपॉन हिज ट्रेनिंग व्हील बाइक, मतलब उसके पास जो थी, उसके पास ट्रेनिंग व्हील बाइक थी, तो उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, उनके बाइक को पकड़ने की, कैच करने की कोशिश की। हम जो बोलते हैं और हम जो लिखते हैं उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। हम जैसा लिख रहे हैं वैसा हम बोलते नहीं। इंग्लिश में जैसा लिखा हुआ रहता है, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो बिल्कुल सेम वैसा नहीं होगा, बिकॉज उसमें टेंस भी यूज़ होता है, उसमें ग्रामेटिकली भी हम डिफरेंट साउंड करते हैं। तो जैसा मैंने लिखा मैंने इसलिए है कि मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी समझा सकूं, लेकिन जब हम उसका सेंटेंस बनाते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट बनेगा। ठीक है। हे वेट फॉर मी, आई वॉन्ट टू रेस टू। हे मतलब अरे, वेट रुको, फॉर मी मेरे लिए, आई मैं, वॉन्ट चाहता, टू रेस दौड़, टू मैं भी, टू मतलब मैं भी। ठीक है, मैं भी, अब इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, बट इस सेंटेंस में इसकी मीनिंग होगी मैं भी। ही शाउटेड बट हिज ब्रदर्स वर टू फार अवे। ही वह, शाउटेड चिल्लाया, बट पर, हिज उसका या उसके, ब्रदर्स भाइयों या भाइयों, वह थे, टू बहुत, फार अवे बहुत दूर, एंड हिज बाइक वॉज टू स्मॉल, और उसकी बाइक, वॉज मतलब था, बहुत छोटी या छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है हे वेट, अरे रुको मेरे लिए, आई वॉन्ट टू रेस टू मैं भी दौड़ लगाना चाहता हूँ। ही शाउटेड वह चिल्लाया, लेकिन, बट हिज ब्रदर लेकिन उसके भाई काफ़ी दूर थे तब तक उससे, एंड हिज बाइक वॉज टू स्मॉल और उसकी जो बाइक थी वो बहुत ही छोटी थी। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉन्टेड टू बी फर्स्ट, बट हिज ब्रदर्स वर वेरी फास्ट। ही मतलब वह, वॉज था, वेरी बहुत, सैड उदास, ही फिर से वह, वॉन्टेड चाहता, टू को, बी होना, फर्स्ट पहला,
बट हिज ब्रदर, पर हिज उसके या उसका, भाइयों, ब्रदर्स मतलब भाइयों, वह थे वेरी बहुत फास्ट जल्दी। देखिए आप जो लिखते हैं और आप जो बोलते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मैं लिख कुछ और रही हूँ और बोल कुछ और रही हूँ। जब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, बट जब मैं उसका प्योर मीनिंग निकालूंगी तो वो बिल्कुल सेंटेंस से अलग होगा। तो इसका मतलब है ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास था। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, पहले मतलब टू बी फर्स्ट, उसको फर्स्ट पहला पहले पहले नंबर पे पहले स्थान पर उसको होना था। बट पर हिज ब्रदर, उसके भाई, बहुत वेरी, वो काफ़ी फास्ट, बहुत ही जल्दी चला रहे थे, बहुत ही जल्दी थे। ही वॉज वेरी सैड बट ही डिडंट लूज होप, वो वॉज था, सैड उदास। मैंने देखो साथ साथ में मीनिंग्स भी लिखा है। मैंने एक एक लेटर का, एक एक वर्ड का मीनिंग, जो वर्ड्स है उसके मीनिंग्स भी मैं हिंदी में लिखती जा रही हूँ, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग में और एक सेंटेंस को पूरा बनाने में काफ़ी फ़र्क आता है। ही, वह, वॉज था, सैड उदास, बट पर, ही वह, फिर डिडंट नहीं किया, लूज ढीला, होप आशा। बट हम इसको, जैसे ये लूज यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ पे ये ढीला, जैसे इसने लूज का मतलब ढीला होता है, बट ये वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में, जब इस सेंटेंस में यूज़ होगी तो वो एक डिफरेंट वे में होगी। ही वॉज सैड, वह बहुत उदास था, बट उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। लूज होप मतलब उम्मीद नहीं छोड़ी, ठीक है, ये मतलब है उम्मीद नहीं छोड़ी। ही tried and started to race. On other side, his brother were relaxed and stopped under a tree. He होप के बाद बाद है, सॉरी। ही ट्राइड, वह कोशिश, ट्राइड मतलब कोशिश, एंड मतलब और, स्टार्टेड शुरू करना, टू को, रेस दौड़ना। ही वॉज लाइक ही वॉज वेरी सैड बट ही ट्राइड, उसने कोशिश की और रेस शुरू किया। और दूसरी तरफ उसके जो भाई थे, ब्रदर्स, वर रिलैक्स एंड स्टॉप्ड, मतलब उसके जो दूसरी तरफ उसके भाई थे वो आराम, उनको उनको ये टेंशन ही नहीं था, वो आराम करने लगे और वो रुक गए और आराम करने लगे। अंडर अ ट्री, अंडर मतलब नीचे, एक पेड़ के नीचे वो रुक के आराम करने लगे, ठीक है। थिंकिंग दैट, थिंकिंग मतलब सोचना, दैट वह, ही वॉज वेरी फार, थिंकिंग दैट ही वॉज वेरी फार एंड दे हैव ऑलरेडी वन, वो ये सोचने लगे कि अभी ये काफ़ी, वह काफ़ी दूर है, वो उनके, उसका जो जिमी है वो काफ़ी दूर है। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे और वो हैव ऑलरेडी वन, हैव मतलब पास होना, ऑलरेडी वन, वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। दे, वे, स्टॉप्ड रुक जाना या रुकना, देयर एंड फेल्ट, दे स्टॉप देयर, वो वहाँ रुक गए, एंड फेल्ट अस्लीप, और वो वहाँ पे, फेल्ट मतलब अनुभव करना, लेकिन ये जो हम अभी जो ये सेंटेंस अभी हम जो बोल रहे हैं उसमें फेल्ट का जो मीनिंग हो जाएगा वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। वे स्टॉप्ड, वो रुक गए वहाँ पे, और देर, वो वहाँ रुक कर और उन्होंने वहाँ पे उनको अचानक से नींद आ गई, ठीक है। स्लोली स्लोली जिमी, स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे, जिमी, जिमी जो है वो खरगोश का नाम है, जिमी। जिमी रीच्ड एट द फिनिश पॉइंट एज हिज ब्रदर्स, धीरे धीरे जिमी जो था, रीच मतलब पहुंचना या पहुंच जाना या पहुंचना, धीरे धीरे जिमी जो था वो फिनिश पॉइंट, आखिरी पॉइंट, पॉइंट मतलब तो नोकीला होता है वैसे, ठीक है, लेकिन ये इस जगह पे हम पॉइंट को जगह, आखिरी मतलब लास्ट जो एंड था उसका, उस रेस का, वहाँ वो पहुँच चुका। एज मतलब जैसा, हिज उसके भाई, वो मतलब अभी वो सो रहे थे उसके भाई, और स्लोली स्लोली जिमी जो है वो लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुका, एज हिज ब्रदर, जैसे कि उसके भाई, वो स्टिल स्लीपिंग, वो मतलब एट थे, सॉरी वो मतलब थे, स्टिल फिर भी, स्लीपिंग मतलब सोना। लेकिन देखो आप एक चीज़ देखो, मैं जो अभी आपको सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, ये सेंटेंस में अगर मैं मतलब अगर इनका मीनिंग में निकालने चलूँ, सिंगल मीनिंग, ठीक है,
तो ग्रामेटिकली अगर मैं आपको मीनिंग निकालने चलूँ तो इसका मीनिंग थे होगा, लेकिन क्या ये हम जब लिखते हैं और बोलते हैं वो सेम होता है? नहीं। जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं हिंदी में वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, बिकॉज़ जो इंग्लिश की ग्रामर होती है वो बिल्कुल हिंदी के जो हम ग्रामर से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ क्या पुट करना है, कहाँ क्या लगाना है। वॉज स्टिल स्लीपिंग मतलब उसके जो भाई थे एज हिज ब्रदर, और जो उसके भाई थे जैसे कि उसके भाई जो थे वो तो अभी तक सो रहे थे। देन ही शाउटेड आई वन, तब वह तब वह चिल्लाया मैं जीत गया। आई वन, मैं जीत गया। जिमी जो था वहाँ से चिल्लाया, देन मतलब तब, ही मतलब वह, तब वह चिल्लाया मैं जीत गया। हिज ब्रदर्स लुक्ड एट जिमी, उसके भाइयों ने, या भाई भाई नहीं होगा या भाइयों होगा, उसके भाइयों ने जिमी की तरफ देखा। ही वॉज अ विनर नाउ, वह था विजेता अभी। अगर मैं इसको हिंदी में करूँगी तो ही वॉज अ विनर नाउ को वह था विजेता अभी, ये बिल्कुल ही रॉन्ग हिंदी भी है। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँगी ही वॉज अ विनर नाउ, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ लगना है, प्लस वर कहाँ लगना है, एट कहाँ लगना है। ये बहुत ज़रूरी है हमें ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ये पता होना कि कौन सा जो वर्ड है, कौन सा जो ग्रामेटिकली हमें करेक्ट होना है बिल्कुल। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, नेवर लूज होप। मतलब अगर आप धीरे हैं लेकिन अगर अगर आप धीरे हैं लेकिन अगर आप नियमित है, कोई काम अगर नियमित रूप से कर रहे हैं आप, तो आप कोई भी रेस हो, चाहे वो आप कोई भी रेस हो, चाहे आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप नियमित हैं तो वो ज़रूर आप उसमें सफलता पाएंगे। नेवर लूज़ होप, कभी भी आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलूँगी मैं आपके साथ फिर एक न्यू स्टोरी के साथ। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक। थैंक यू सो मच।